लगातार बहुत सी खबरें आ रही हैं और ज़्यादातर खबरें अच्छी खबरें आ रही हैं और जहाँ कहीं कुछ नेगेटिव भी है तो उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको नेगेटिव लग रही हैं। तो आज जो है थोड़ी थोड़ी बात हर खबर पर करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको समझिए। चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो एमपी के हों या फिर यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, कहीं के भी आप हैं, बिहार के या कहीं के भी, तो आप समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, इस वजह से आप परेशान रहते हैं। अभी कल हमने एक ऑडियो डाला है, वो बंदा जो है बीएड किया हुआ, उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और डेथ हो गई, और जब वो नौकरी लेने के लिए आवेदन करते हैं मृतक आश्रित में, तो उनको 4th ग्रेड की नौकरी ऑफ़र की जाती है और वो परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने बीएड कर रखा है, टेट सीटेट पास है, सब कुछ है, लेकिन उनको सहायक अध्यापक का पद न दे करके 4th ग्रेड की नौकरी दी ऑफ़र की जा रही थी। तो उनसे वो हमसे बात करते हैं, कॉल करते हैं और हम उनको समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि 5 साल का समय होता है। मेरी बात मान करके वो थोड़ा धैर्य रखते हैं और अब जब सारी चीज़ें जो हमने उनको बताया था वो होते दिख रही हैं, तो बड़ी खुशी के साथ कल फ़ोन की। आप पूरी ऑडियो सुन सकते हैं, इसीलिए हम पूरी ऑडियो डाल देते हैं। तो आप लोग जो आगे ऑडियो आ रहे हैं, जो आगे जानकारी दी जा रही है, वो भी सुना कीजिए। जो नहीं सुने हैं आप पीछे का, वो भी सुना कीजिए और डेली सुनने की आदत डालिए, ताकि आप उस परिस्थितियों को, स्थितियों को, नियमों को अच्छे से समझ सकिए। कोई कोर्ट ऑर्डर आ रहा है तो समझ सकिए। अखबार में जो छपता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो जब कोई कोर्ट ऑर्डर आता है उसमें जो लिखा होता है वो एक्चुअल में कुछ और होता है, या कोई गजट वगैरह नियम वगैरह आता है कुछ और होता है। तो आप लोग ऑफिशियल चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, हाई कोर्ट ऑर्डर है, या गवर्नमेंट कोई चीज़ लेटर गजट कुछ जारी की, उसको नहीं पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। तो ये अखबार वाले ये वही हैं जो हाई स्कूल इंटर करके आपके क्षेत्र में घूम रहे होंगे, कुछ नहीं होता है तो पत्रकार बन जाते हैं, और आप इन लोगों के लिखे हुए लेख पर पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं। भाई पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए, वो कुछ समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ रहे होंगे, आप एक ही तरह होंगे, और वो लिख देते हैं कुछ भी, तो उनके लिख देने से नहीं हो जाएगा। आपको जो है ऑफिशियल चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप लोग ऑफिशियल चीज़ें देखा कीजिए, शांति से, धैर्य के साथ सारी बातों को सुना कीजिए। तो चलिए एक एक करके हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज बहुत सारे टॉपिक हैं। तो जिनसे बात हुई है अभी, ये हैं, पहले एक प्रेरक थे और अब जो है ये नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो पर आपको बता दें कि प्रेरक योजना बंद हो चुकी है। ये संविदा की योजना थी। ऐसे ही शिक्षा मित्र का समायोजन होने जा रहा है, और जैसे ही हो जाएगा उसके बाद शिक्षा मित्र योजना, बिहार में जैसे नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा करा के परमानेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद नियोजित शिक्षक योजना। ऐसे ही बिहार एमपी में तृतीय शिक्षक हैं उनको 50% आरक्षण दे करके उनको परमानेंट करेंगे, फिर उसके बाद वो योजना। तो जितने भी संविदा की योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। यूपी की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी घोषणा किया है कि संविदा कर्मियों को हम जो है मिनिमम 16,000 देंगे, लेकिन उसमें जो है शिक्षा मित्र अनुदेशक ये लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि योजनाएं बंद होने जा रही हैं। तो आप लोग समझा कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें जो है संविदा कर्मियों को 16,000 देने की बात की गई, लेकिन अभी हाल ही में पूछा गया शिक्षा मित्रों के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हम तो हमेशा कहते हैं मानदेय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समायोजन होने जा रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मेन बीएड वाला जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो मेन बीएड का इस समय सबसे अच्छी खबर कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई राज्य हो। अभी बीएड वैलिड हुआ नहीं, होने जा रहा है। 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया। किसी को आपत्ति है तो भैया आ जाओ, अपनी जितनी भी मूर्खता दिखानी है दिखा लो। उसके बाद 10 मार्च से संसद बैठ रहा है, और उम्मीद है कि 10, 12 मार्च, 15 मार्च या 20 मार्च तक ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। तो कुछ मूर्ख मैसेज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो टेट निकला है, उसमें तो बीएड को फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं। अरे मूर्ख, अभी एनसीटी अधिनियम आया है, अभी ये लागू हुआ नहीं है, अभी इसका ड्राफ्ट आया है। मूर्खों को जो है ये दिमाग से पूरी तरह से पैदल है, इनको समझ नहीं आता ड्राफ्ट होता क्या चीज़ है। तो ये मसौदा है, मसौदा जारी किया जाता ताकि सबको जानकारी दी जाए। तो मूर्ख इंसान एनसीटी की वेबसाइट पर जाओ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से डाउनलोड करो और उसे पढ़ो। तो जब तक ये अधिनियम लागू नहीं हो जाता तब तक जो है वैसे ही चलेगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 3,000 शिक्षकों को जो है नियुक्ति रद्द कर दिया गया, उनको बीएड वालों को निकाल दिया गया। जबकि जो है यूपी में ऐसा नहीं किया जा रहा है, वहाँ भी बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी, लेकिन वहाँ निकाल दिया गया, यहाँ नहीं निकाला जा रहा। तो आप लोग मूर्खों जैसी बातें करते हैं, जरा सा ध्यान नहीं देता। अरे भाई 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रद्द किया,
तो 11 अगस्त के पहले तो बीएड वैलिड था, 11 अगस्त के बाद वो गजट रद्द हुआ है तो इनवैलिड हुआ है। तो उसके पहले जहाँ नियुक्ति दे दी गई है, जिसको भी दे दी गई है, तो उसकी तो नियुक्ति रद्द नहीं करेंगे ना। अगर ऐसा होने लगता कि कोर्ट ऑर्डर से पीछे का भी नियुक्ति रद्द होने लगता, जबकि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा लिखा नहीं है, तो फिर तो जितने भी नौकरी की है कर रहे हैं सब निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है, स्पष्ट लिखा होता है हर चीज़ ऑर्डर में कि इस ऑर्डर का किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर जो गजट था एनसीटी का वो रद्द हुआ, ऑर्डर आया। तो 11 अगस्त तक जो लोग नियुक्ति पा गए थे उसके पहले वो सुरक्षित हैं, इसीलिए यूपी में 69,000 में जो नौकरी कर रहे हैं उनको नहीं निकाला जा रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में निकाला गया, क्यों? क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद उनको ज्वाइनिंग कराई गई थी, नियुक्ति पाए थे, चाहे आवेदन कभी भी किए, उससे कोई मतलब नहीं है। गजट जब रद्द हो गया तो इनवैलिड हो गया, उस दौरान अब नियुक्ति जो भी मिलेगी वो इनवैलिड। अब बात है कि छत्तीसगढ़ वालों का क्या होगा, तो वो इनवैलिड थे इसलिए उनको निकाल दिया गया। अब 5 मार्च को आपके यहाँ जो काउंसलिंग शुरू हो रही है वो काउंसलिंग फॉर्मेलिटी है। इसके बाद जैसे ही एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा, फिर से सारे जो बीएड वाले थे लिस्ट में उनका नाम था पहले भी, फिर से नई लिस्ट बनेगी तो उनका नाम फिर से आ जाएगा, वो नियुक्ति पा जाएंगे। केंद्र में बीजेपी है, आपके राज्य में बीजेपी है, धैर्य रखिए। तो छत्तीसगढ़ वाले परेशान ना हो, वो हो जाएगा। एनसीटी अधिनियम को पढ़ें बार बार और मूर्खों जैसे कमेंट न करें, ठीक है। अपने आँख से देखा कीजिए, एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के देखिए। यूपी में 51,000 के आसपास पद खाली हैं, सुपर टेट आने जा रहा है। इसके अलावा हम शिक्षा में समायोजन और टेट पास वर्षवार नियुक्ति की बात लगातार करते रहते हैं, वो भी अब आरंभ होने जा रहा है। जैसे ही बीएड वाला हम बार बार बताए कि बीएड का गजट रद्द है, ये होने के बाद ही होगा और अब वो होने जा रहा है। बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है तो अब तेज़ी से काम होगा। तो जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ पर काम तेज़ी से होंगे। एक एमपी का कोई कमेंट किया था कि एमपी टेट में बीएड को मौका नहीं मिला। अरे मूर्ख, 11 अगस्त 2023 को गजट रद्द हुआ था तो अभी कैसे कोई टेट में आवेदन मौका मिलेगा? जैसे ही ये अधिनियम लागू हो जाएगा एनसीटी अधिनियम 2025, उसके बाद देखना सी टेट आए चाहे किसी राज्य का टेट आए, सब में बीएड को मौका दिया जाएगा। मूर्खों जैसे कमेंट, मूर्खों जैसी बातें करना छोड़ दो तुम सब। भाई टीचर बन चुके हो, अपने आप को टीचर मानो तो पहले, अपने बुद्धि पर भरोसा करो तो पहले। जितने लोग कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, लगता है कि सब के सब जो है अनपढ़ जाहिल डिग्री खाली लेकर के कहीं से आ गए हो। दिमाग से पूरी तरह से पैदल हो। कम से कम कुछ लॉजिकल बात किया करो, लगे कि पढ़े लिखे हो। तो कमेंट करने से पहले, मैसेज करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा होमवर्क कर लिया करो, खुद भी सर्च कर लिया करो, एनसीटी की साइट वगैरह खुद देख लिया करो, ठीक है। तो चलिए, प्रेरक की बात कर लिए। प्रेरक योजना बंद हो गई, ऐसे अन्य योजनाएं भी, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक सब बंद हो जाएंगे। अनुदेशक शिक्षा मित्र, बीएड गजट पर बात हो गई। सुपर टेट आने जा रहा है यूपी में। वर्षवार नियुक्ति भी अब शुरू होने जा रहा है। हाँ, इनसे जो बातचीत हुई है वर्षवार नियुक्ति को, वो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग कन्फ्यूज रहते हैं। पहले चरण में 11 से 18 तक होगा, उसके आगे वालों का होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ बच गया। आज के पॉइंट सारे लगभग कवर हो गए हैं। चलिए, तो हाँ, एक 5 शिक्षक अनिवार्य हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये लागू हो चुका है। सभी राज्य धीरे धीरे अब इसको लागू कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, और जिनको जो नहीं समझ में आता है तो बार बार ऑडियो सुना कीजिए, पूरी बात को ध्यान से सुना कीजिए, पेन पेपर लेकर लिखा कीजिए, पुराने भी ऑडियो सुन लिया कीजिए। मूर्खों जैसा नहीं, दिमाग से पैदल इंसान की तरह नहीं बात किया जाता है, न काम किया जाता है। पेन पेपर ले करके लिखना चाहिए, हर चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। तो जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, वो तो हर चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बार बार वो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो अपनी आंखों से होते हुए देख भी रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सामने व्हाट्सअप नंबर है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ PDF वगैरह नहीं जाता है, तो आप व्हाट्सअप नंबर से हमें मैसेज करके, व्हाट्सअप पर, नॉर्मल मैसेज नहीं, व्हाट्सअप पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे, उससे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है, बात करना चाहते हैं, तो जो नंबर सामने है इसको PK सर के नाम से सेव कीजिए और एनी टाइम आप जो है हमें व्हाट्सअप कीजिए और फिर अपनी समस्या पर कॉल पर बात कर लीजिए। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं, इसलिए कभी फ़ोन चालू मिले, कभी बंद मिले, कभी जो चालू है लेकिन घंटी बज रहा, उठ नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई कारण है, बिजी होंगे या जो भी कारण होगा। तो बार बार डिस्टर्ब ना कीजिए, बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज ना कीजिए। अपना मैसेज 1-2 मैसेज क्या कीजिए, उसी में सब कुछ लिख दिया कीजिए। कुछ लोग होते हैं एक शब्द लिखते हैं तो फिर उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर ब्लॉक नहीं होना चाहते हैं, ग्रुप से बाहर नहीं होना चाहते हैं, तो डिस्टर्ब करने वाला काम
न किया कीजिए। व्हाट्सअप कॉल बिल्कुल नहीं करना है, व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज बिल्कुल नहीं भेजना है, ये सब ब्लॉक आपको करा देंगे, आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो हर चीज़ को ध्यान दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट में फ्रस्ट्रेशन न लिखा कीजिए, ठीक है। और आप जो नारे लिखते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ठीक है, वो आपकी भावना है, लेकिन यहाँ भावनाओं से कुछ नहीं होता है। जितने मूर्ख हैं वो भावनात्मक बातें करते हैं, तो वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, डिग्री वाले अनपढ़ हैं। आप फैक्ट पर बात कीजिए, नियमों बात कीजिए। और कोई चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, फिर कोई चीज़ कोर्ट रद्द कर रही है, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, से 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, उन चीज़ों का भी उन चीज़ों को भी समझा कीजिए। पूरा मैटर हम बताते हैं, लेकिन मूर्खों की तरह कमेंट करेंगे आप लोग। बहुत सारे कमेंट हैं, देख लीजिए, मूर्खों वाले कमेंट। हम तो बहुत सारे कमेंट हटा देते हैं, इतने बेहुदे कमेंट होते हैं, एकदम लगता है कि ये जाहिल इंसान है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो कमेंट हटा देते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने जा रही है, बीएड वैलिड होने जा रहा है, 51 सुपर टेट आने जा रहा है, वर्षवार नियुक्ति होने जा रहा है, प्रथम चरण 11 से 18 तक, उसके बाद उसके आगे वालों का, और शिक्षा में समायोजन भी होने जा रहा है। जो भी टेट सी टेट पास हैं वो तैयारी कर लें, जो टेट सी टेट पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी टेट सी टेट पास करने का प्रयास करें, पढ़ाई जारी रखें, सभी लोग जारी रखें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बार बार बताया जाता है। अगर आप कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, रोज़ 1 घंटा कंप्यूटर आप नहीं चलाते हैं, तो आपका भविष्य नहीं है। आने वाले टाइम में आप वही जो है घिसी पिटी ज़िंदगी जीते रहेंगे, और आपके बच्चे भी फिर वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे। तो पैसा अगर कमाना है, बढ़िया कमाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कंप्यूटर रोज़ 1 घंटा चलाइए, चाहे अपने पास खरीद करके कंप्यूटर लैपटॉप, या कहीं कंप्यूटर सेंटर पर 1 घंटा रोज़ जाइए, वहाँ 200-400 रुपये लेगा, यही ना, वहाँ बैठ करके चलाइए, 200-400 रुपये महीना लेगा वो। तो वो सब चलाइए, किताबें ज़रूर पढ़िए, रोज़ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करते रहिए, और किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते रहिए, ताकि आप शिक्षण से जुड़े रहें। तो चलिए, सुनाते हैं आपको बहुत सारी बातचीत, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्कार सर जी, मैं बीएड छात्र बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार, बताइए। हम सर ये जानकारी आप लोग, आपके जो मैसेज आ रहे हैं, देख रहे हैं 2011 से 2018 आप जो है टीईटी बता रहे हैं, तो क्या 2019 के लिए हम लोग 19 में थे, लेकिन 15 में बीएड किए थे। टेट जो है हम 2019 में पास हुए थे। तो इसके विषय में कुछ जानकारी सर। तो उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं क्या? 18 तक उसमें आप दिखाए हैं। भाई, खाली देखेंगे या सुनते भी हैं? नहीं, सुनते भी हैं सर। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, सब कुछ बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो तो जान रहे हैं, एनसीटी। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसी के अनुसार सारा काम हो रहा है। देखिए, हम लगातार बता रहे थे कि बीएड फिर से वैलिड होगा, और देखिए उसका ड्राफ्ट आ गया कि नहीं, एनसीटी अधिनियम। हाँ हाँ, आ गया वो हाँ, तो जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वही सब होगा। अब जो जान लेगा उसको पहले से, तो अच्छी तैयारी कर लेगा, और जो नहीं जानेगा हवा में ऐसे ही भटकता रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसको पढ़िए जरूर से एक बार, ठीक है। हाँ उसमें हाँ। हाँ, उसी को हम व्याख्या करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो 2 चीज़ बताते हैं कि एक तो जो विद्यालय हैं जितने हैं, वहाँ पर जो पहले से स्वीकृत पद हैं, उसमें जो लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रमोशन पाता है, कोई ट्रांसफर से चला जाता है, किसी की डेथ हो गई या कुछ भी हुआ, जो पद खाली हुए, तो वो पद फिर राज्य सरकार उसको भर्ती निकालती है और भरती है। जैसे शिक्षा मित्र था, समायोजन अवैध हुआ था, जी जी जी। वो कोर्ट ने रद्द कर दिया, वो खाली हो गया, तो राज्य सरकार ने उस पर भर्ती निकाल दिया, वो भर दिया। अभी चर्चा में है कि 50,000 51,000 पद खाली हैं जी। तो वो राज्य सरकार उस पर भर्ती निकालेगी, सुपर टेट कराएगी जी। लेकिन जब स्वीकृति नई नहीं मिलती है, पहली बार मिलती है, वो केंद्र सरकार स्वीकृति देती है, और वो केंद्र सरकार बताती है क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर राज्य सरकार वैसे करके भर्ती करती है, और फिर जब कोई डेथ होता है, किसी कारण से खाली होता है, फिर राज्य सरकार अपने से हर चीज करती है, केंद्र सरकार को नहीं बताना पड़ता हर चीज। तो इस तरह से अगर ध्यान देंगे तो 2 तरह की भर्ती हो गई। एक राज्य सरकार जिस पर भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है,
जी जी। हम मान्यता तो अभी वो अप्रूवल लेना पड़ता है केंद्र से, ऐसा नहीं कि अप्रूवल नहीं लेना, हाँ, लेकिन ये स्वतंत्र है, कभी भी भर्ती निकाल सकते हैं क्योंकि वो स्वीकृत है पद पहले से। हम्म। और कुछ पद होते हैं जो नए नए स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वो केंद्र से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उस पर भर्ती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म। केंद्र भी तो पैसा देता है ना। जी जी। तो कोई हम चीज लोग का, सर। बात सुन लीजिए पूरा। तो कोई जी चीज का पहले से तय है कि भैया आप 5 नौकर रख सकते हो। जी। तो चलो आधा पैसा हम देंगे, आधा तुम अपना लगा लो। तो पांच, हम्म। केंद्र सरकार तो 5 ही के लिए पहले से दी है, तो 5 ही के लिए देगी ना। अब अगर मान लीजिए राज्य सरकार 20 रख ले नौकर, तो केंद्र सरकार जी। ने तो 5 ही को कहा था, तो वो तो हाँ, कहे कि भैया हम तो 5 को कहे थे, तो हम तो 5 ही का आधा पैसा देंगे। तो फिर राज्य सरकार का खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बाकी जो अलग से रख लिए हैं तो उसको पूरा पूरा अकेले उठाना होगा। जी जी। और अगर यही जो 5 रख करके फिर केंद्र से कहे भैया हमको 15 और रखना है, टोटल 20 हम्म। रखना है, हम्म। केंद्र कहेगा ठीक है भाई हम स्वीकृति दे रहा है रख लो। तो अब केंद्र सरकार उसको 20 का आधा पैसा देने लगेगा, तो राज्य सरकार पर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। बात समझे? हम्म। तो एक हो गया स्वीकृति लेना, एक हो गया स्वीकृत है पहले से। तो 2 तरह के पद होते हैं। जी जी तो जी। जो सुपर टेट आने जा रहा है 51,000 के आसपास, 50,000 के आसपास, हम्म। वो पहले से स्वीकृत पद हैं। हम्म। उस पर राज्य सरकार भर्ती निकालेगी, सुपर टेट कराएगी, उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा, उसमें आवेदन कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए और उसमें जी। प्रयास कीजिए। और दूसरा हम जो बताते हैं हम्म। वो केंद्र सरकार ने 2022 में बजट दिया था, और यूपी सरकार ने 2022, 2023, 2024 3 सालों में उस बजट से वो हम्म। काम किया जिसके लिए बजट दिया। कौन सा काम? स्कूलों में फर्नीचर देना, स्कूलों में टाइल्स, कमरे, बाउंड्री, बिजली, पानी, शौचालय, जी जी जी। स्मार्ट टीवी या स्पीकर बोर्ड, ये सब। तो स्कूल में जो चीजें होनी चाहिए राज्य सरकार उस पर खर्च कर ली, केंद्र सरकार ने जब बजट देकर कहा करने को, तो ये काम यूपी सरकार ने कर लिया। जी तो अब जब बजट आया है तो केंद्र सरकार ने 15% बजट बढ़ा दिया है और यूपी को 4 लाख करोड़ अलग से दिया है। जी। कुछ और राज्यों को भी दिया है। तो जहां पर कमरे बन गए हैं तो अब उनका कहना है केंद्र सरकार का, भैया 5 कमरे बना लिए तो टीचर भी तो स्कूल में 5 होने चाहिए। जी तो यूपी सरकार ने कमरे बना लिए हैं, बिहार सरकार को पैसा मिल गया, बिहार सरकार कमरा बनाने जा रही है। जी जी। तो यूपी सरकार अब जो है हर स्कूल में 5 शिक्षक अनिवार्य करने जा रही है। बिहार सरकार भी करेगी, लेकिन अभी कमरे बनाना है, तो वो जो है कमरे बनाना शुरू कर दिए हैं और प्रचार शुरू कर दिए हैं कि हम 5 शिक्षक अनिवार्य करने जा रहे हैं। जी जी। बाजा बज रहा है, हट जाइए दूर थोड़ा। हट गए सर, हाँ हट गए हट गए। तो यूपी सरकार ने जब कमरा बना लिया है, बिहार तो अभी कमरा बनाएगा तब भर्ती करेगा, पहले से खाली हल्ला कर रहा है क्योंकि चुनाव आ गया है। जी। लेकिन यूपी सरकार तो कमरा बना चुकी है। तो अब यूपी सरकार को केंद्र सरकार जो है इस साल बजट दी है और कही है कि 5 शिक्षक अपने यहाँ अनिवार्य कीजिए और हर कक्षा में शिक्षक योजना को लागू कीजिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। जी। तो यूपी सरकार अभी आवेदन लेगी वर्षवार नियुक्ति के लिए। उसमें सारे लोग आवेदन करेंगे, चाहे वो 11 वाला हो, चाहे 18 वाला हो, चाहे 19 वाला हो, चाहे 21 वाला हो, कोई भी हो, चाहे 22 वाला, आवेदन सबसे ले लेगी। आवेदन सबसे लेने के बाद तो जो नए पद स्वीकृत हुए हैं, जैसे अभी 2 टीचर रहे मान लेते हैं एक स्कूल में, अब वहां पर हो गया कि 5 कमरा है तो 5 टीचर रहेंगे। अब तो 3 पद बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बढ़ गए। तो 1.5 लाख से ज्यादा स्कूल हैं प्राइमरी, तो 4-5 लाख पद बढ़ गए। जी जी। तो अब 4-5 लाख पद भरे जाएंगे ना। तो अब राज्य सरकार धीरे धीरे भरेगी। तो पहले 2011 वालों को बुलाएगी, फिर कहेगी भैया 2011 वाले हो गए, चलो आ जाओ। अब 2012, 13, 14 ऐसे बारी बारी बुलाते जाएगी। जब 18 तक हो जाएंगे तो 18 के बाद किसका नंबर आएगा? 19 वालों का। तो अगर इसमें चाहते हैं तो आवेदन जब होगा तो आवेदन कर दीजिएगा और इंतजार कीजिएगा। या फिर अकलमंदी ये है कि इसमें भी आवेदन डाल दें, उधर सुपर टेट आने वाला उधर भी आवेदन डाल दें, दोनों के लिए तैयार रहें। जो पहले उधर भी एग्जाम देंगे, इधर भी प्रयास करेंगे, जो पहले मिल जाएगा वो ले लेंगे। जी। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों माने जा रहा है। जी। तो ये वाला जो है वर्षवार वाला, ये केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है उसके तहत प्लान की है। और इसमें जैसे पहले बीटीसी वाले हैं, बीटीसी कर लिए तो भैया इतनी 12,000 पद निकला, चलो आ जाओ। 15,000 निकला, बीटीसी करके आए हो, चलो आ जाओ। तो वर्षवार पहले भी होता था भर्ती, बीटीसी करके आए तुरंत नौकरी लग गई। जी। तो वही प्रक्रिया फिर से जो है करके, चूंकि काफी 5-6 लाख 7 लाख पद भरना है, तो अब अगर सुपर टेट कराएं हर साल
थोड़ा थोड़ा भर्ती करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो केंद्र सरकार जो है इसमें जल्दी से कराएगी और इसमें वर्षवार लेते जाएगी। तो यूपी सरकार ने अखबार में न्यूज निकाला था, उन्होंने कहा कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में हम पद पहले चरण में भरेंगे जी। तो अगर मान लीजिए पहले चरण में वो 2.5-3 लाख भरते हैं तो 11 वाले उतने नहीं हैं तो फिर 12 वाले 13 वाले को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे तो वही हम बताते हैं कि 2011 से 2018 तक के लोग पहले चरण में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां तक की संख्या 2-2.5 लाख है बस। अच्छा। और जो शिक्षा मित्र 50-60 हजार ये भी हैं। तो शिक्षा मित्रों का भी पहले चरण में हो जाएगा, अन्य का भी हो जाएगा, लेकिन पहले चरण के बाद फिर आगे भी तो बढ़ेंगे ना, दूसरा चरण तीसरा चरण। तो 18 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 19, 20, 21 यही तो मिलेंगे। तो आपका भी नंबर आएगा। तो इसलिए अपडेट रहिए, सारी जानकारी लेते रहिए। हम देखिए पिछले साल जब बीएड सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया तब से कह रहे थे बीएड फिर से वैलिड होगा, एनसीटी गजट लेकर आएगी, और देखिए एनसीटी ड्राफ्ट लेकर आ गई, अधिनियम लागू होने जा रहा है। मार्च में लागू हो जाएगा, 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट नियम बनाती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई नियम बना है तो वो नियम सही तरीके से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना देखती है। नियम बनाने का काम एनसीटी का है। तो एनसीटी ने नियम बनाया था, उसमें कुछ कमी पाया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोई बात नहीं, एनसीटी के पास अभी भी तो पावर है नियम बनाने का। तो वो फिर से लेकर के आ गई एनसीटी अधिनियम 2025। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। 11 अगस्त 2023 का हमारा कोई भी ऑडियो लेकर के वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए। हमने तब भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दी जिस भी वजह से दी है, लेकिन एनसीटी के पास पावर है, फिर से कर देगी वो, और होने जा रहा है। तो नियमों को जानिए, किसके पास कौन सा अधिकार है वो जानिए, कोर्ट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो सब जानिए, और सब कुछ पहले से जानते रहेंगे तो तैयार रहेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। सुपर टेट भी आने जा रहा है और ये वर्षवार भी होगा, कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, लेकिन होगा दोनों। हम लोग सर शिक्षा प्रेरक भी थे, वो हटा दिए गए हैं। हाँ, जैसे आपने नाम लिया प्रेरक का, तो ये जो प्रेरक योजना है बंद हो गया। जी बंद हो। ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, अतिथि शिक्षक योजना, नियोजित शिक्षक योजना सब बंद हो रहा है। जी। आज हम लोग बात कर रहे हैं तो आज शिक्षा मित्र हैं। जी। लेकिन हम लोग 1-2 साल बाद बात करेंगे अगर, तो उस वक्त शिक्षा मित्र ऐसे ही कहेंगे एक योजना थी शिक्षा मित्र योजना। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं कि एक योजना थी प्रेरक योजना। क्यों? क्योंकि बंद हुए कई साल हो गए। ऐसे ही जल्दी ही शिक्षा मित्र योजना भी बंद हो जाएगी। अच्छा। अनुदेशक सर शायद पेमेंट बढ़ा दिए हैं क्या? वो नहीं, अनुदेशक का कोई पेमेंट में नहीं बढ़ा है, और पेमेंट बढ़ेगा इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं अब बंद करने जा रहे हैं। तो ये योजना बंद होगा तो जितने शिक्षा मित्र अभी पढ़ा रहे हैं उस पद पर भी तो सहायक अध्यापक की नियुक्ति होगी ना। तो अभी हम लोग तो ऐसे जोड़े कि 4-5 लाख 6 लाख पद है, वो सब भी तो भरेंगे, तो पद तो बहुत आने जा रहा है। तो अब जो है 2025-26, इसके बाद 2026-27 2 सत्र के अंदर यूपी के अंदर बम्पर भर्ती होगी। यूपी में क्यों होगी बम्पर भर्ती? क्योंकि यूपी में कमरे बना लिए गए 2022, 2023, 2024 3 साल के अंदर कमरे बन के तैयार हो गए, अब बस नियुक्ति देना है। बिहार सरकार अभी कमरे नहीं बनाई है, बजट मिल गया है, वो कमरे बनाने जा रही है। तो बिहार सरकार जब बना लेगी तो आगे वो भी बढ़ेगी। वहां पर जैसे यूपी में शिक्षा मित्र हैं, वहां पर नियोजित शिक्षक थे, तो पहले उन्होंने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा कराया, अलग से एक परीक्षा उनका करवा के उनको मौका दे दिया परमानेंट होने का। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानी है। यूपी वाले शिक्षा मित्र कुछ ज्यादा चालाक थे, तो वो अवैध समायोजन में फंस गए, अपने चालाकी में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा उनका काम करने में देरी हो रहा है। बिहार वाले नियोजित शिक्षक ज्यादा चालाकी नहीं दिखाए, अपना शांति से रहे, तो धीरे धीरे वहां पर भी तो बीजेपी है ना बिहार में। तो वहां पर देखिए सब कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी थी, वहां देखिए हो गया शिक्षा मित्रों का। तो गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, बस जहां पर जो ज्यादा चालाक बन रहा है तो कोर्ट कचहरी में उलझ जा रहा है, फिर वही दिक्कत हो रहा है। राजस्थान में देखिए कांग्रेस थी, वहां पर बीएड वालों को भर्ती में मौका ही नहीं दे रही थी, विवाद करके खड़ा लेके गई सुप्रीम कोर्ट और बीएड का गजट रद्द करा दी। और अब देखिए मार्च में आ जाएगा ये गजट, अधिनियम लागू हो जाएगा एनसीटी का, फिर राजस्थान में जो भर्ती होगी वहां पर बीएड वाले भी लिए जाएंगे। वहां भी सरकार बदल गई है, बीजेपी आ गई है।
जी 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 तो सब जगह बढ़िया हो रहा है। छत्तीसगढ़ का आज अभी मेरे पास फोन आया था, कल भी आया था। जी। छत्तीसगढ़ में जो है जो गजट रद्द हो गया उसके कारण से एक भर्ती वहां चल रही थी, हाँ उसमें नियुक्ति गजट रद्द होने के बाद हुआ था, तो बेचारों को नौकरी 1.5 साल करने के बाद वहां निकालना पड़ा, क्योंकि गजट रद्द होने के बाद नियुक्ति हुआ था। जी लेकिन जी अब जैसे ही ये अधिनियम आ जाएगा, इस अधिनियम के हाँ लागू होने के बाद उनको नौकरी फिर दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ये है कि नई ज्वाइनिंग देंगे, नए तारीख पर देंगे, पुरानी तारीख पर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम बन जाने के बाद ही तो वो देंगे नियुक्ति। जी तो वो जी फिर से वो नौकरी पा जाएंगे, वहां पर भी उनको राहत मिल जाएगा। तो बस हर जगह नजर रखिए कहाँ क्या हो रहा है और हमारा लाभ कहाँ है, कौन सा नियम कब कहाँ कैसे लागू हो रहा है, किन कार्डों से क्या हो रहा है, सब जानते रहेंगे हाँ सर। तो आप फायदा ले पाएंगे। तो दो चीज आपके लिए है, एक तो सुपर टेट आने वाला है, हाँ प्राइमरी का भी जूनियर का भी, टीजीटी जी पीजीटी एलटी सब आएगा, पुराना वाला भी होगा और वर्षवार नियुक्ति भी होगा। और जी आपको एक ही काम करना है, बाकी सारा काम तो विभाग करेगा, सरकार करेगी ना, आपको जी एक ही काम करना है, बस पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाई किए रहेंगे तो सुपर टेट में भी काम आएगा, पढ़ाई किए हाँ रहेंगे तो वर्षवार नियुक्ति होता है, उसमें अगर मौका मिलता है वहाँ इंटरव्यू या कुछ करवाते हैं तो वहाँ भी काम आएगा। जी जी तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जी जान लगा दीजिए, एक नौकरी ले लीजिए, फिर उसके बाद चाहे जितना आराम कीजिएगा। सही कह रहे हैं सर। हाँ, अभी जी जान लगा करके पढ़ाई कर लीजिए एक पद लेने के लिए। जी देख रहे हैं जी ना, शिक्षा में तो 25 साल से लगे हैं, लेकिन एक सहायक अध्यापक का पद नहीं लिए तो परेशान है। हमेशा धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी, मानदेय बढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए, उलझे रहते हैं। जी जी अगर वो भी 25 साल में ध्यान दिए होते और सहायक अध्यापक बन गए होते तो उनको कहना पड़ता कि हमारा 10,000 से बढ़ाइए, एक बार नहीं कहना पड़ता। नहीं नहीं सर। तो चीजों को समझ करके बढ़िया से बढ़िया विकल्प तलाश के आगे बढ़िए और एक पद जल्दी से जल्दी ले लीजिए। अभी हाँ क्या सर करते हैं? इसीलिए तो बस अभी हमारी तैयारी ही चल रही है सर, ओवर एज भी होने वाले हैं अब। अच्छा, 40 के करीब पहुंच रहे हैं। जी सर जी सर। तो को तैयारी जम करके कीजिए, जो नई भर्ती आएगी उसमें उम्र में भी छूट मिलेगा, जो वर्षवार जी नियुक्ति होगा उसमें भी उम्र में छूट मिलेगा। उम्र पर अभी ध्यान मत दीजिए, जी ठीक है? तरह तरह के छूट देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पद भरना है। जी तो जब काम ज्यादा रहता है ना, तो घर के बच्चों को भी लगा देते, बेटा एक एक उठा उठा के लाओ, धीरे धीरे लेकर आना। मतलब बड़ा हाँ आदमी 4 लेकर आएगा तो बच्चे को भी लगा देते हैं, क्योंकि जल्दी है, काम जल्दी करना है। तो वो जानते हैं बच्चा ज्यादा नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा तो कर सकता है ना, जी तो जी कह देते हैं लाओ बेटा चलो बेटा तुम भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दो। जी तो सही कह रहे हैं जब सर। ज्यादा काम रहता है तो ये नहीं देखा जाता है कि कैसी परिस्थिति है क्या है, बस काम किसी तरह जल्दी जल्दी करना है। तो बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर, उम्र वगैरह में छूट मिलेगा, इसमें जी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? जी 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 सर। हाँ, अपडेट बस रहिए हाँ और इसी में है सर। हाँ, अपडेट रहिए। बीएड रहेगा 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, डीएलएड डीएड ये सब भविष्य हाँ में बंद होने जा रहे हैं। जी अपडेट रहिए, जानकारी सही सही रखिए। और बहुत सारे चैनल वाले उल्टी सीधी बातें करेंगे कि ये बीएड होगा, वो वाला नहीं होगा, आगे वाला होगा, पीछे वाला नहीं होगा, सब फर्जी बातें हैं। जी 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 सारे सर। बीएड जो है मान्य होने जा रहे हैं, मार्च में सब हो जाएगा, जी ठीक है? तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए और बताइए कुछ। बस यही सर जानकारी, असल में वही 2019 वाले में थोड़ा सा हम मिस्टेक खा रहे थे। देखिए, आप जब तो ध्यान से सारी बातें सुनेंगे, बहुत सारे लोगों से बात होती है, जी जी सामने वाला जैसा सवाल करता है, जी जैसे हम आपसे 2 सवाल कर रहे हैं। हाँ पहला सवाल कि सूरज किधर से निकलता है, क्या जवाब देंगे? पूरा अच्छा, हम सवाल दूसरा करें, सूरज किधर ढलता है? अब पश्चिम। यानी कि जैसा सवाल होगा वैसा ही तो उत्तर होगा ना उसका। हाँ 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 सर। तो सवाल जब कोई फोन करता है तो जिस तरह से बात करता है उसी तरीके से उससे बात की जाती है। तो बहुत सारी बातें अलग अलग जी लोगों से अलग अलग तरीके से होती हैं, तो कुछ बात कोई जरूरी नहीं है कि सबसे सारी बात हो ही जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें कितना बात कोई करेगा किसी से। नहीं तो नहीं सामने सर वाला ऐसा जब नहीं। कॉल करता है बात करता है तो तरह तरह की बातें होती हैं, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। इसलिए हम हर किसी से कहते हैं कि भाई डेली जो भी डाला जा रहा है रिकॉर्डिंग, उसको जी सुनने का प्रयास कीजिए। थोड़ा देर सुन लेंगे तो नई नई जो जानकारियां शेयर की जा रही हैं, बहुत सारे लोग उसको अभी नहीं जानते हैं। हम तो आज से 10 साल 20 साल पीछे की भी बात बताते रहते हैं, जी और गवर्नमेंट क्या भविष्य में प्लान कर रही है वो भी बताते रहते हैं। जी 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 तो जब सब जानते रहेंगे तो आपके हाँ पास ज्ञान का जब भंडार रहेगा, जब अतीत भी जानते रहेंगे, वर्तमान भी जानते रहेंगे, भविष्य के बारे में भी जानते रहेंगे, तो जी कहीं भी आप जब बात करेंगे तो अपनी बात रखेंगे तो दावे के साथ रखेंगे और लोगों को आपकी बात मानना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा।
सही कह रहे हैं। जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सब कोई चिल्ला रहे थे बीएड बाहर, बीएड बाहर, बीएड बाहर। हम अकेले चिल्ला रहे थे बीएड बाहर नहीं हुआ, गजट रद्द हुआ है। और आज धीरे 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 लगभग 1.5 साल से हम अपनी बात पर टिके रहे, यही रिपीट करते रहे, और आज सामने है वही सत्य है जो हम कह रहे थे। गजट रद्द हुआ था, अब नया जो है गजट आने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आ गया है, अब ये लागू होने जा रहा है। जी जी जी। तो जब आपके पास नॉलेज होगा ना, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन आप जान रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, आप अपनी बात से हटेंगे नहीं। 1.5 साल हो गया हम अपनी बात से आज तक हटे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वही सेम टू सेम तो एनसीटी अधिनियम 2025 आया उसमें भी लिखा है जी। कुछ अलग तो हुआ नहीं, नया तो हुआ नहीं, वही हुआ है। जी जी। तो इसीलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कोई जो है आपके साथ छल कपट न कर सके, कोई आपको याची बनो, ये करो वो करो, पैसे न लूट सके। जी जी। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं। जब आ गए हैं इस फील्ड में तो हर चीज जाने, तो जानने का प्रयास किया कीजिए हमेशा हर चीज। जी सर। ठीक है, तो रखें। जी सर, जी सर। चलिए, वेलकम।